दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक अनजान वायरस फैलने की वजह से धरती पर मौजूद सभी इंसान मारे जाते हैं, लेकिन कहीं से फिलिप नाम का एक आदमी जिंदा बच जाता है और इंसानों की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। लेकिन जब उसे कोई नहीं मिलता तो वह परेशान होकर अपनी जान देने का फैसला करता है, पर तभी उसे एक पहाड़ी के पीछे से धुआं निकलता दिखाई देता है। फिलिप जल्दी से वहाँ पर जाता है और देखता है कि एक औरत अभी भी जिंदा है जिसका नाम कैरल होता है। फिलिप कैरल को अपने साथ घर ले आता है, लेकिन उसकी उल्टी सीधी हरकतों और बकबक करने की आदत से वह बहुत परेशान हो जाता है और उसे दूसरे घर में रहने को कहता है। लेकिन फिर एक दिन कैरल उसे कहती है कि हम दोनों का मिलना कोई संयोग नहीं है, बल्कि हमें किसी मकसद से मिलवाया गया है, और वो मकसद है धरती पर जनसंख्या को आगे बढ़ाना। अब फिलिप पहले तो उसके साथ ये सब करने से मना कर देता है, लेकिन बाद में उसका भी मन करने लगता है तो वह मान जाता है। जिसके बाद वो और कैरल शादी कर लेते हैं और साथ में खूब मजे से रहने लगते हैं। अब कुछ दिनों तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता है, लेकिन फिर एक दिन उनकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम मेलिसा होता है। मेलिसा दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि फिलिप उसे देखते ही लट्टू हो जाता है और उसे पटाने की नाकाम कोशिश करने लगता है। यहाँ तक कि वो अपनी दाढ़ी भी कटवा लेता है ताकि मेलिसा के मन में भी उसके लिए फीलिंग्स आने लगे। जिसके बाद एक दिन जब फिलिप और मेलिसा साथ में बियर पी रहे थे, तब मेलिसा नशे में उससे कहती है कि अब मैं अकेले रह रहकर परेशान हो चुकी हूँ, मेरी भी कुछ जरूरतें हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ। जो सुनकर फिलिप खुश हो जाता है और उसे लगता है कि शायद मेलिसा भी उसके साथ सुहागरात मनाना चाहती है, इसलिए वो कैरल के पास उससे तलाक मांगने जाता है। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ हम एक ऑडी को आते हुए देखते हैं जिसमें बैठा इंसान फिलिप के टाउन के बाहर लगा एक बोर्ड देखता है जिसमें फिलिप ने लिखा हुआ था कि एक इंसान अभी भी जिंदा है, जिसे देखकर वो उस टाउन की तरफ निकल जाता है। उधर रात को वो तीनों पार्टी करते हैं, जिस दौरान कैरल मेलिसा से कहती है कि शादी से पहले फिलिप ने मुझसे कहा था कि अगर मैं धरती पर बची हुई आखिरी औरत भी हुई तब भी वो मेरे साथ सुहागरात नहीं मनाएगा। लेकिन फिर 2 दिन बाद पता नहीं क्या हुआ, हम दोनों ने शादी कर ली। तभी उनकी ड्रिंक्स खत्म हो जाती है तो कैरल और ड्रिंक्स लेने चली जाती है। वहीं उसके जाते ही फिलिप मेलिसा से कहता है कि फिर तुमने क्या सोचा उस बारे में जो तुमने मुझसे कहा था कि तुम किसी के साथ सुहागरात मनाने के लिए तड़पी जा रही हो। मेलिसा कहती है कि वो तो मैंने बस यूं ही नशे में कह दिया था, क्या तुमने वो बात कैरल को भी बता दी? वो कहता है कि नहीं, ये सीक्रेट हम दोनों के बीच ही रहेगा। जो सुनकर मेलिसा खुश हो जाती है। तभी कैरल भी ड्रिंक्स लेकर वापस आती है और मेलिसा से कहती है कि मुझे और फिलिप को अब सुहागरात मनाने जाना है, क्योंकि धरती पर जनसंख्या को बढ़ाने की जिम्मेदारी जो है हम पर। लेकिन फिलिप को ये बात बुरी लगती है तो वह कैरल से कहता है कि तुम्हें ये बात मेलिसा के सामने बोलने की क्या जरूरत थी। लेकिन कैरल उसकी बात को इग्नोर कर देती है और कहती है कि चलो मजदूरी करते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे बच्चे पैदा करने हैं। फिर अगले दिन फिलिप अपने दोस्तों से मिलने जाता है और उनसे कहता है कि देखो यारो, मैं सच में पॉपुलेशन बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन ये काम और भी जल्दी हो सकता है अगर मैं उन दोनों लड़कियों को साथ में प्रेग्नेंट कर दूं। जिसके बाद वो वहाँ से सीधा मेलिसा के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए? वो कहती है कि हाँ, इंसानों की पॉपुलेशन तो जरूर बढ़नी चाहिए। लेकिन फिलिप इसका कोई गलत ही मतलब निकाल लेता है और खुशी से उछलता कूदता कैरल के पास आता है। कहता है कि मेरी जान, आज मेरे दिमाग में एक गंदा सा ख्याल आया कि मुझे जनसंख्या बढ़ाने के लिए मेलिसा को भी प्रेग्नेंट करना पड़ेगा। जो सब वो उसे ऐसे बता रहा था जैसे कि वो मेलिसा के साथ सुहागरात मनाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन वहीं कैरल समझ चुकी थी कि फिलिप मेलिसा के साथ इंटीमेट होने के लिए तड़पा जा रहा है, इसलिए वो उसे साफ साफ कह देती है कि मैं तुम्हें मेलिसा के साथ नहीं देखना चाहती। फिलिप कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा बच्चे चाहिए, लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे फिर क्या तुम ये चाहती हो कि वो सब आपस में ही सुहागरात मनाने लग जाएं? अब ये बात सुनकर कैरल सोच में पड़ जाती है और उससे थोड़ा समय मांगती है। पीटर कहता है कि हाँ, तुम इसके बारे में जरूर सोचना कि हमारे बच्चे आपस में ही मजे करेंगे या मेलिसा के बच्चों के साथ। अब मेलिसा का नाम सुनते ही कैरल पूछती है कि क्या तुमने उससे पहले ही इस बारे में बात कर ली? वो कहता है कि नहीं, मुझे उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो वैसे भी किसी का लेने को तैयार बैठी है। कैरल कहती है कि किसी का या तुम्हारा, मैं सब जानती हूँ, तुम ही उसके साथ मजे करने के लिए मरे जा रहे हो, अब निकलो मेरे घर से। जिसके बाद वो उसे धक्के मारकर घर से निकाल देती है और मेलिसा के पास जाकर उसे फिलिप की सारी बातें बता देती है। तभी मेलिसा फिलिप के पास आती है और उससे पूछती है कि तुमने कैरल को क्या क्या बताया? वो कहता है कि मैंने तो कुछ नहीं बताया। मेलिसा कहती है कि तुमने उसे सब बता दिया कि मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी से अपने खेत में मजदूरी करवाना चाहती हूँ, जबकि मैंने तुम्हें बता दिया था कि उस दिन मैंने वो सब नशे में बोला था। और तुम्हें पता है कैरल ने मुझसे क्या कहा? मैं उससे तुमको छीनना चाहती हूँ। फिलिप कहता है कि रुको जरा, मुझे सोचने दो मैंने क्या क्या कहा था। जिस पर मेलिसा उसे गालियां देकर वहाँ से चली जाती है। फिर रात में फिलिप उन दोनों को पटाने की कोशिश करता है कि देखो यार, मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम लोगों से वैसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन वो दोनों उसकी कोई बात नहीं सुनती और जब वो लगातार 4-5 घंटे माफी मांगता है तब वो दोनों उसे मिलने के
के लिए अंदर बुलाती हैं। कैरल कहती है कि हम दोनों ने इस बारे में बहुत सोचा और हमने तय किया है कि अगर हमें जनसंख्या बढ़ानी है तो क्यों ना तुम मेलिसा के साथ भी सुहागरात मना लो। फिलिप कहता है कि देखो यार, अब तुम मेरे मजे मत लो। कैरल कहती है कि नहीं, हमने बहुत सोचा और मैं ये नहीं चाहती कि हमारे बच्चे आपस में ही मजदूरी करें। इससे अच्छा तो ये होगा कि हमारे बच्चे मेलिसा के बच्चों के साथ मजदूरी करें। तभी फिलिप कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं तो तैयार हूँ, चलो जल्दी से करते हैं। कैरल कहती है कि पहले पूरी बात तो सुन ले लाला। दरअसल हमने एक रूल बनाया है जिसमें तुम हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही मेलिसा को बजा सकते हो और इसके साथ करने में तुम्हें बिल्कुल भी मजे नहीं आने चाहिए और जब ये प्रेग्नेंट हो जाएगी तो तुम्हारा इसके साथ कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं होगा। वो कहता है कि हाँ, मैं सब कुछ अच्छे से समझ गया हूँ, मैं इन रूल्स की इज्जत करता हूँ और इस काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करूंगा। जिसके बाद वो दौड़ता हुआ अपने घर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि वाह यार, मजे आ गए, अब होगी तोड़म फोड़ी। फिर अगली सुबह कैरल फिलिप के घर पर आती है और उसे ड्राई फ्रूट्स देते हुए कहती है कि इनको खाकर जाना ताकि तुम उसे अच्छे से प्रेग्नेंट कर सको। जिसके बाद वो रात में मेलिसा को एक सुनसान जगह पर लेके जाता है जहाँ उसने खुले आसमान के नीचे एक बेड को बहुत सुंदर सजा रखा था, जिसके साथ ही वो उसे खाने के लिए डार्क चॉकलेट्स भी देता है। पर तभी मेलिसा फिलिप पर टूट पड़ती है और उसे किस करने लगती है, लेकिन फिलिप उसे खुद से दूर करते हुए कहता है कि आज की रात बहुत स्पेशल है। जिसके बाद वो उसके लिए गाना गाता है और आतिशबाजी करता है, जिससे होता तो कुछ नहीं, बस जो ऑडी उस टाउन की तरफ जा रही थी वो उस आतिशबाजी को देखकर उसकी तरफ आने लगती है। उधर फिलिप सुहागरात मनाने की तैयारी कर रहा था, पर तभी वो कार वहाँ पर आ जाती है जिसमें से टॉड नाम का एक मोटा आदमी उतरता है, जिसको देखकर वो दोनों सदमे में चले जाते हैं कि ये कहाँ से आ टपका। उधर टॉड ने 2 सालों से कोई भी इंसान नहीं देखा था तो वो उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। कहता है कि मैं इस टाउन से जा ही रहा था कि तभी मैंने आतिशबाजी देखी और अपनी गाड़ी इधर घुमा ली। जिसे देखकर फिलिप चिढ़ा हुआ था तो वह कहता है कि अच्छा, तो तुम यहाँ पर रास्ता पूछने आए हो। टॉड कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ, मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। जिस पर मेलिसा कहती है कि अरे कोई बात नहीं, हम वैसे भी कोई जरूरी काम नहीं कर रहे थे। तभी फिलिप मेलिसा को साइड में ले जाकर कहता है कि तुम ये क्या बोल रही हो, हमारी सुहागरात का क्या होगा। मेलिसा कहती है कि अब इस काम को करने के लिए हमारे पास एक और आदमी है। जिसके बाद फिलिप ये सारी बातें जाकर कैरल को बता देता है, जो सुनकर वो भी बहुत खुश होती है कि अच्छा ही हुआ, हमें एक और आदमी मिल गया। मेलिसा अब उसके साथ सुहागरात मना लेगी और तुम्हें भी 2 जगह मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद वो चारों साथ में बैठे होते हैं जहाँ पर टॉड उन्हें बताता है कि मैं यहाँ पर उस बोर्ड को पढ़कर आया था जो टाउन के बाहर लगा है। साथ ही वो उन्हें बताता है कि मेरी फेवरेट मूवी किसी का भाई किसी की जान है। मेलिसा कहती है कि यार ये तो मेरी भी फेवरेट है। तभी फिलिप भी बीच में कूद जाता है और कहता है कि ये तो मेरी भी फेवरेट है, जबकि इसने वो मूवी देखी भी नहीं थी। तभी कैरल कहती है कि फिलिप तुम्हारी फेवरेट मूवी तो गॉडफादर है ना। वो कहता है कि तुम पागल वागल हो क्या, गॉडफादर भी कोई मूवी है, किसी का भाई किसी की जान दुनिया की बेस्ट मूवी है, शाहरुख ने क्या मस्त काम किया है उसमें। मारिया कहती है अच्छा ये बताओ तुम्हें उस मूवी का कौन सा सीन पसंद है। फिलिप कहता है कि जरा मुझे सोचने दो, उस मूवी में तो बहुत सारे अच्छे सीन हैं। तभी कैरल पूछती है कि तुमने वो मूवी देखी भी है, जिस पर टॉड कहता है कि भाई तुझे वो मूवी देखनी चाहिए, क्या शानदार मूवी है वो। तभी फिलिप उसका मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि भाई तेरा वजन कितना है, 200 या 300 किलो। वो कहता है कि मेरा वजन 150 किलो है और ये अभी से नहीं बचपन से है, और तुमने आज पहली बार मेरा मजाक नहीं उड़ाया, स्कूल में सभी मेरा मजाक उड़ाते थे। जो बात सुनकर सभी को उससे हमदर्दी होने लगती है। तभी मेलिसा कहती है कि तुम चिंता मत करो, जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते थे वो सभी अब मर चुके हैं। टॉड कहता है कि थैंक यू, पर मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ इसलिए मुझे सोना चाहिए। तभी उनके जाने के बाद फिलिप कहता है कि तुम लोगों को पता है बचपन में लोग मेरा भी मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन मेलिसा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो भी सोने चली जाती है। फिर अगले दिन कैरल टॉड और मेलिसा के बीच सेटिंग करवाने के लिए उन दोनों को बाहर भेज देती है। फिलिप कहता है कि मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा, पर तभी कैरल बीमार होने का बहाना बनाते हुए कहती है कि नहीं, तुम यहीं पर रुककर मेरी देखभाल करोगे। उधर टॉड और मेलिसा बाहर जाकर खूब मौज मस्ती करते हैं और फिलिप जिसकी जली पड़ी थी वो उन दोनों पर नजर रखने लगता है। कहता है कि प्लीज मेलिसा इस टॉड के प्यार में मत पड़ना, लेकिन वहीं मेलिसा टॉड से लगभग सेट हो ही चुकी थी। जिसके बाद फिलिप कैरल से जाकर मिलता है, जो उसे बताती है कि मेलिसा मुझे बता रही थी कि वो फिर से टॉड के साथ घूमने जाएगी। जो सुनकर फिलिप के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो कहता है कि फिर तो हमें भी उसके साथ जाना चाहिए ताकि हम ये देख सके कि उन दोनों के बीच का रिश्ता कितना आगे बढ़ चुका है। जो सुनकर कैरल भी उन दोनों के साथ चलने को तैयार हो जाती है। आगे फिलिप फिर से टॉड का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि भाई चल कपड़े उतार कर टेनिस खेलते हैं, जिस पर टॉड भी बिना शर्माए अपने कपड़े उतार देता है। अब फिलिप को लग रहा था कि मेलिसा को टॉड को नंगा देखकर उससे घिन आने लगेगी, लेकिन तभी मेलिसा उससे पूछती है कि तुम्हारे पेट पर ये निशान कैसा। टॉड कहता है कि वो मैंने अपनी किडनी डोनेट की थी अपने सौतेले भाई
भाई को, लेकिन वो उसे सूट नहीं करी तो वो मर गया, जो कहकर वो रोता हुआ वहाँ से चला जाता है, जिसके पीछे पीछे मेलिसा भी जाने लगती है। अब फिलिप, जिसको हर किसी में घुसने की आदत थी, तो वो भी जाकर देखता है कि वहाँ पर मेलिसा टॉड को किस कर रही होती है। तभी कैरल वहाँ पर आकर कहती है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, आखिर ये दोनों एक हो गए। जो सुनकर फिलिप सोचता है कि आखिर किस्मत ने मेरे पिछवाड़े पर लात मार ही दी। फिर उसी रात फिलिप मेलिसा के घर पर जाता है ताकि वो उसे टॉड के खिलाफ भड़का सके। कहता है कि तुम्हें मोटे लोगों पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग भरोसे के लायक नहीं होते। देख लेना, वो तुम्हें एक दिन धोखा देकर चला जाएगा। मेलिसा कहती है कि मुझे पता है तुम कितने बड़े नीच और घटिया किस्म के इंसान हो, जो कहकर वो अंदर चली जाती है। लेकिन फिलिप फिर भी वहीं खड़ा रहता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, टॉड सच में बहुत अच्छा आदमी है। पता नहीं मुझे आजकल क्या हो गया है, शायद ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले 2 सालों से मैं सिर्फ खिलौनों से बात करता आ रहा हूँ। जो सुनकर वो दरवाजा खोलती है और कहती है कि क्या तुम सच में खिलौनों से बात करते हो? वो कहता है कि हाँ, और उसे अपने दोस्तों से मिलवाने ले जाता है, जिन्हें मेलिसा हाय बोलती है और उसे कहती है कि अब सच सच बताओ तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन सी है? वो कहता है कि गॉडफादर मेरी फेवरेट मूवी है। मेलिसा पूछती है कि फिर तुमने वहाँ पर झूठ क्यों बोला था? फिलिप कहता है कि मुझे नहीं पता, शायद ये इसलिए है क्योंकि मैं हमेशा से तुम जैसी ही कोई लड़की चाहता था, लेकिन मुझे क्या मिला? ये सड़ा हुआ करेला कैरल। वैसे क्या तुम्हारे साथ मेरा कोई चांस है? वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। तभी वो बात बदलते हुए कहता है कि वैसे मैं ये लाइन कैरल के लिए सोच रहा था, तो कैसी लगी तुम्हें मेरी ये लाइन? वो कहती है कि एकदम परफेक्ट। फिर अगले दिन जब फिलिप अपने पूल में टट्टी कर रहा था, तभी कैरल वहाँ पर आती है और कहती है कि तुम्हें अपना पूल साफ करना चाहिए, पूरे मोहल्ले में तुम्हारी टट्टी की बदबू फैल गई है। लेकिन फिलिप अपना पूल साफ करने से मना कर देता है क्योंकि उसे यहीं टट्टी करना पसंद था। आगे वो टॉड से मिलने जाता है, जहाँ पर वो बाहर मजे से बैठा कॉफी पी रहा था। फिलिप पूछता है कि कल रात तुम लोगों के घर में से बहुत आवाजें आ रही थीं, आखिर वहाँ पर चल क्या रहा था? टॉड कहता है कि मैंने पूरी रात मेलिसा के साथ सुहागरात मनाई। जो सुनकर फिलिप को बहुत बुरा लगता है, पर वो ऐसा दिखाता है जैसे वो बहुत खुश हो। तभी मेलिसा भी वहाँ पर आती है और टॉड से कहती है कि अंदर चलो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिलिप कहता है कि मैं करता हूँ ना तुम्हारी मदद। मेलिसा कहती है कि नहीं, वो काम सिर्फ टॉड ही कर सकता है। जो कहकर वो अंदर चली जाती है। टॉड कहता है कि यार तू समझ नहीं रहा, वो फिर से सुहागरात मनाना चाहती है। जो कहकर वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। जिसके बाद फिलिप जब अपने घर पहुँचता है तो उसे फिर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं, जिसका मतलब था कि कार्यक्रम शुरू हो चुका था। जो सुनकर उसे बहुत बुरा लग रहा था तो वो सीधा जाकर अपने दारू के पूल में पड़ जाता है। फिर रात में जब फिलिप सोने की कोशिश कर रहा था तो उसे फिर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं, जिसका मतलब मजदूरी का कार्यक्रम फिर से शुरू हो गया था। फिर अगली सुबह जब फिलिप कैरल के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था, तभी वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है आजकल मेलिसा और टॉड दिन रात सिर्फ सुहागरात ही मनाते रहते हैं। जो सुनकर फिलिप की सुलग जाती है तो वो कहता है कि यार मुझसे ये सब फालतू की बातें मत किया करो। और तभी वो चीखने चिल्लाने की आवाजें फिर से आने लगती हैं, जिससे फिलिप गुस्सा हो जाता है। कैरल कहती है कि अगर तुम्हें ये आवाजें पसंद नहीं तो तुम इसे बंद भी करवा सकते हो, आखिर तुम अमेरिका के राष्ट्रपति जो हो। जो सुनकर फिलिप को एक मस्त आइडिया आता है। वो रात को एक कॉन्फ्रेंस रखता है, जिसमें वो उन लोगों को एक शिकायतों वाला बोर्ड दिखाता है और कहता है कि अब से सोसाइटी की सारी शिकायतें यहीं लिखी जाएंगी। और सबसे पहली शिकायत मैं ही कर देता हूँ कि अब से तुम दोनों मजदूरी करते वक्त जोर जोर से चिल्लाओगे नहीं। जिस पर मेलिसा कहती है कि टॉड और मैं जो भी करते हैं उससे तुम्हें क्या मतलब? फिलिप कैरल से पूछता है कि क्या ये नहीं जानती कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूँ? मेलिसा कहती है कि ये सब क्या बकवास है। वो कहता है कि चलो वोट करते हैं, कौन कौन चाहता है कि ये आवाजें बंद हो जाएं। लेकिन उसके अलावा कोई हाथ खड़ा नहीं करता तो ये शिकायत यहीं रद्द हो जाती है। तभी कैरल कहती है कि चलो ये बताओ कौन कौन चाहता है कि फिलिप अपना टट्टी वाला पूल साफ करे, जिस पर वो तीनों अपना हाथ खड़ा कर देते हैं, जिसका मतलब था कि फिलिप को अब अपना पूल साफ करना ही पड़ेगा। जिसके बाद टॉड और मेलिसा फिर से सुहागरात मनाने अंदर चले जाते हैं। फिर अगली सुबह फिलिप अपना टट्टी वाला पूल साफ करने लगता है। जो सब करने में उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि साला हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तभी मेलिसा उससे बात करने आती है। वो कहती है कि मुझे वैसी आवाजें निकालने के लिए माफ कर दो। फिलिप कहता है कि कोई बात नहीं, तुम लोग अपना कार्यक्रम जारी रख सकते हो। वैसे अगर उस दिन मैं आतिशबाजी नहीं करता तो टॉड यहाँ पर नहीं होता और अपन लोगों की सुहागरात भी मस्त मनती। मेलिसा कहती है लेकिन अब मेरे पास टॉड है। जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है और फिलिप वहाँ बैठा बैठा कुछ प्लान बनाने लगता है। जिसके बाद वो टॉड को अपने साथ एक लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता है। लेकिन तभी रास्ते में वो बहाना बनाते हुए टॉड से कहता है कि गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, क्या तुम उतरकर उसे देख लोगे? जिसके उतरते ही फिलिप गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है और टॉड वहीं खड़ा उसे देखता रह जाता है, इस उम्मीद में कि वो उसे वापस लेने जरूर आएगा। जबकि फिलिप तो उसे यहीं छोड़कर वापस अपने घर जाने
जाने वाला था, लेकिन तभी वो थोड़ी दूर जाकर ब्रेक लगाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि वो ये क्या करने जा रहा था, और ना चाहते हुए भी वो टॉड के पास वापस आ जाता है। जिसके बाद वो दोनों वापस घर की तरफ निकल जाते हैं। फिर घर आते ही फिलिप सबसे पहले अपना टट्टी वाला पूल साफ करता है और कैरल को सरप्राइज करते हुए अपना पोर्टेबल बाथरूम दिखाता है, जिसे देखकर वो भी बहुत खुश हो जाती है। फिर रात में जब सभी साथ में बैठे थे तभी टॉड उन सभी को अपने हाथों से बनाए हुए पुतले दिखाता है, जिसको देखकर वो दोनों लड़कियां उससे बहुत इम्प्रेस हो जाती हैं। वहीं फिलिप भी उन्हें देखकर खुश होने का नाटक करने लगता है। जिसके बाद टॉड उन्हें फिलिप के पास में रखी एक टेबल पर रख देता है, पर तभी फिलिप उन्हें जानबूझकर नीचे गिरा देता है और कहता है कि यार ये तो गलती से गिर गया। टॉड कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इसे फिर से ठीक कर लूंगा। जो सुनकर वो दोनों लड़कियां उससे फिर से इम्प्रेस हो जाती हैं कि यार ये आदमी तो कमाल का है। अगले दिन फिलिप अपने दोस्तों से मिलने जाता है और उनसे कहता है कि इस टॉड ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है, हर कोई सिर्फ उसी के बारे में बात करता है, साला किसी को तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। जो सब कहकर वो जैसे ही बाहर आता है तभी उसे एक चीज दिखती है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जो चीज थी ये गाय। जिसके बाद वो जल्दी से घर पहुंचता है और सभी को इकट्ठा करके बताता है कि इस दरवाजे के पीछे एक ऐसी चीज है जिसे देखकर तुम सभी का दिमाग खराब हो जाएगा। और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है सामने एक जिंदा गाय को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। टॉड कहता है कि हम इस गाय से दूध, दही, चीज सब कुछ ले सकते हैं और मुझे तो अपने अंकल के फार्म पर गाय पालने का एक्सपीरियंस भी है। जो सुनकर वो दोनों लड़कियां उससे फिर से इम्प्रेस हो जाती हैं कि यार ये कितना मस्त आदमी है। पर तभी फिलिप कहता है कि नहीं, ये गाय मुझे मिली है और मुझे दूध से बनी हर चीज से एलर्जी है, इसलिए ये गाय यहीं रहेगी। अब इससे पहले कि वो लोग ये डिसाइड करते कि वो गाय कहाँ रहेगी तभी वो गाय वहाँ से चली जाती है और बगीचे में जाकर घास खाने लगती है। जिसके बाद टॉड उसे एक पेड़ से बांध देता है और उसका दूध निकालने लगता है। जिसके बाद वो एक बर्तन में थोड़ा सा दूध निकाल कर दिखाता है, जिसे देखकर वो दोनों लड़कियां उछल पड़ती हैं और उस दूध को पीने लगती हैं। उधर फिलिप भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा था कि उसे भी पीने को दूध मिलेगा, पर तभी टॉड कहता है कि यार तुम्हें तो दूध से एलर्जी है ना, इसलिए तुम इसे नहीं पी सकते। जो सुनकर फिलिप का मुंह उतर जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। कहता है कि कुछ भी हो जाए पर मैं दूध पीकर ही रहूंगा। इसलिए रात होते ही वो एक बर्तन में गाय का दूध निकालकर पीने लगता है। पर तभी वो वहाँ पर किसी को आता हुआ देखता है तो वहीं पर एक पत्थर के पीछे जाकर छुप जाता है। वो देखता है कि मेलिसा और टॉड चाय बनाने के लिए दूध लेने आए थे। जिन दोनों को साथ में देखकर उसकी जल जाती है तो वह गाय की रस्सी को खोल देता है ताकि वो गाय के भागने का सारा इल्जाम टॉड पर लगा सके। फिर अगली सुबह टॉड भागता हुआ उन लड़कियों के पास आता है और कहता है कि गाय वहाँ पर नहीं है। जिसके बाद वो सभी मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं लेकिन वो किसी को नहीं मिलती। तभी इसका सारा इल्जाम टॉड अपने ऊपर ले लेता है और कहता है कि शायद मैंने ही रस्सी ठीक से नहीं बांधी थी जिस वजह से गाय भाग गई। तभी फिलिप भी कहता है कि हाँ ये सारी गलती तेरी है, तूने गाय को ठीक से नहीं बांधा था, पर तू चिंता मत कर, मैं गाय को ढूंढने में तेरी मदद करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे नरक में ही क्यों ना जाना पड़े। वहीं मेलिसा जो फिलिप को अच्छे से जानती थी वो उसे कहती है कि तुम्हें पता है ना कि वो गाय कहाँ पर है। वो कहता है कि तुम पागल वागल हो क्या, मुझे कैसे पता होगा, क्यों ना हम उसे साथ में मिलकर ढूंढें। जिसे ढूंढने के लिए वो पूरे शहर का नक्शा उठाते हैं और उसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। तभी मेलिसा फिलिप से पूछती है कि तुम्हारे वो दोस्तों वाला बार कहाँ पर है, मुझे उस जगह पर जाकर चेक करना है क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। जिसके बाद वो सीधा उस बार में पहुंच जाती है। उधर फिलिप भी छुपकर उसका पीछा कर रहा था, पर तभी मेलिसा उस बार में से खाली हाथ बाहर आती है, जिसे देखकर फिलिप जल्दी से अंदर जाता है और गाय को वहां ना देखकर सोचता है कि अगर गाय यहाँ पर नहीं है तो कहाँ गई। जिसके बाद वो उस गाय को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन उससे पहले टॉड उस गाय को ढूंढ लेता है, जिसे देखकर फिलिप की सुलग जाती है, लेकिन फिर भी वो उसकी तारीफ करता है कि यार तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। वहीं टॉड उसे कहता है कि भाई बुरा मत मानना, पर मैं चाहता हूँ कि तुम लड़कियों को ये बताओ कि ये गाय तुमने ढूंढी है। फिलिप कहता है कि ठीक है, पर तुम ये मेरे लिए क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि भाई क्योंकि तेरी वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ। अगर तू उस दिन बोर्ड पर ये नहीं लिखता कि एक आदमी अभी भी जिंदा है तो मैं कभी भी इस टाउन में नहीं आता और ना ही मेलिसा से मिलता। अब मेरे पास दोस्त है, एक गाय है जिन्हें पाकर मैं बहुत खुश हूँ और ये सब तेरी वजह से ही तो है। फिर रात में जब सभी साथ में बैठे थे तभी फिलिप कहता है कि देखो मुझे गाय मिल गई, जिसे देखकर वो सभी खुश हो जाते हैं। फिर रात में जब सभी अपने अपने घर में सो रहे थे तभी कैरल जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जो सुनकर सभी उसके घर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वो गाय कैरल के घर में घुस गई है। जो देखकर फिलिप उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिस पर कैरल कहती है कि ठीक है हम गाय को यहीं रहने देते हैं और अब वैसे भी समय आ चुका है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ उसी के घर पर रहूं। जो सुनकर फिलिप की हंसी उड़ जाती है और वो उदास हो जाता है। इसके बाद जब वो दोनों बेड पर होते हैं तभी कैरल अपने पैरों पर नारियल का तेल लगाने लगती है। जो सब देखकर फिलिप
फिलिप को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि यार मैं किसके साथ फंस गया। और तो और कैरल सोते वक्त ऑक्सीजन मास्क लगाकर सोती थी जिससे बहुत आवाज होती है और फिलिप सो भी नहीं पाता, लेकिन वो बेचारा अब क्या ही कर सकता था। फिर अगली सुबह फिलिप जब अपने बेडरूम से नीचे आता है तो वह देखता है कि उसकी पेंटिंग में कुछ तो गड़बड़ हुई है। दरअसल उस पर किसी ने कुत्ते का बच्चा बना दिया था। वो कैरल से पूछता है कि ये कुत्ते का बच्चा यहाँ पर किसने बनाया और अगली बार से मेरी पेंटिंग को हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद वो देखता है कि उसकी सारी गंदी मैगजीन्स वहाँ से मिसिंग है। वो कैरल से पूछता है कि मेरी मैगजीन्स कहाँ पर है। कैरल कहती है कि मैंने तो उसे पैक करके गैराज में रख दिया। फिलिप कहता है कि मुझे अपनी हाथ गाड़ी चलाने के लिए मैगजीन चाहिए होती है, जिस पर कैरल उसे एक एडवर्टाइजिंग पैम्पलेट देते हुए कहती है कि तुम इसे देखकर अपनी हाथ गाड़ी चला लो। जो सब अब फिलिप के बर्दाश्त से बाहर हो चुका था तो वह उस घर से बाहर निकल जाता है, जहाँ से जाते वक्त कैरल उसे एक शॉपिंग लिस्ट पकड़ा देती है। आगे फिलिप वो सारे सामान की शॉपिंग करता है जो सब कैरल ने उसे लाने को कहा था, जिसके बाद वो उन सभी सामानों को इकट्ठा करके उनमें आग लगा देता है और ऊपर वाले को कोसते हुए कहता है कि तू ये सब मेरे साथ ही क्यों कर रहा है। उस मोटे को इतना मस्त माल मेलिसा मिल गई और मुझे क्या मिला, ये सड़ा हुआ कचरा। मैं भी कोई मस्त लड़की डिजर्व करता हूँ जिसके साथ मैं मजे कर सकूं। और तभी उसके सामने एक कार आकर खड़ी हो जाती है जिसमें से दो मस्त लड़कियां नीचे उतरती हैं, जिन्हें देखकर फिलिप ऊपर वाले से कहता है कि वाह तूने तो बहुत जल्दी सुन ली। उधर वो दोनों लड़कियां भी फिलिप को देखकर हैरान हो जाती हैं और सोचती हैं कि आखिर उन्हें सुहागरात मनाने के लिए कोई मिल ही गया। अब ये दोनों लड़कियां कौन थी और क्या फिलिप इनके साथ सुहागरात मना पाएगा या उसकी किस्मत में और भी कुछ बुरा होने वाला है? जानने के लिए देखते रहिए। धन्यवाद।